मैं राधे कृष्णा चैनल से उषा तिवारी आज बता रही हूँ कि हमारे कितने भाई बहन पूछ रहे हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ का कितना पैसा लगा, क्या किराया लगा, कैसे जाना हुआ। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ। हाँ, जिसको जाना है उसको आइडिया भी मिलेगा कि कितना पैसा लग सकता है, कैसे कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, कैसे जाना होता है। तो ये सब हम आज साझा करेंगे आप लोगों से। तो देखिए, हम लोग वाराणसी से हैं। तो वाराणसी से हम लोग पहले ट्रेन पकड़े। सुबह 8:30 बजे का ट्रेन था और हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में हम लोग स्नान किए। स्नान करके बस पर यात्रा किए, बस लिए। बस पर फिर बस से हम लोग गए गुप्त काशी। गुप्त काशी में हेलीपैड के पास एक कमरा लिए गुप्त काशी में, और वहीं से हम लोग हेलीपैड से ही केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ किया हमने। तो हेलीकॉप्टर की जो किराया होती है वो जीएसटी ले करके 8,000 एक आदमी का है, और बस की जो किराया है वो 755 रुपया एक आदमी का किराया यहाँ हरिद्वार से गुप्त काशी तक का है। तो इस तरह से हम लोग केदारनाथ पहुँचे। केदारनाथ में इतनी लंबी लाइन थी कि देख कर के एकदम मन घबराने लगा कि हम दर्शन भी पाएंगे कि नहीं। केदारनाथ जहाँ हेलीकॉप्टर उतारता है वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल ऊपर चढ़ाई है। तो बहुत जो बुजुर्ग हैं उनको कपूर वपूर ले जाना चाहिए। ऑक्सीजन अपने साथ है, अगर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सांस फूलती है वहाँ जाके। और नहीं तो पिट्ठू भी जाती है, पिट्ठू कर लें। पिट्ठू से आराम से केदारनाथ मंदिर तक पिट्ठू पहुँचा देगा। तो इस तरह से केदारनाथ का दर्शन हुआ। केदारनाथ से हम लोग फिर अगर जाना है तो वहाँ एक रात का अगर स्थान आप लोग वहीं रुक जाते हैं तो बहुत अच्छे से दर्शन होगा। सितंबर अक्टूबर में आप लोग जाएंगे तो भीड़ नहीं पाएंगे और केदारनाथ बाबा का अच्छे से दर्शन होगा। फिर वहाँ से हम लोग हेलीकॉप्टर से आए नीचे गुप्त काशी, जहाँ क्वार्टर लिए थे। क्वार्टर का किराया था एक रात का 1200 रुपये, और खाना पीना अलग, जो आप खाएंगे पिएंगे उसका अलग देना होगा। फिर उसके बाद गुप्त काशी से हम लोग आए। गुप्त काशी से कार लिए, कार से हम लोग आए रुद्रप्रयाग। गुप्त काशी से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, और फिर कर्णप्रयाग से चमोली, चमोली से जोशीमठ, जोशीमठ से बद्रीनाथ। इतना हम लोग यात्रा किए। और उसके बाद हम लोग बद्रीनाथ आए। बस का बहुत ज़्यादा किराया नहीं है, एक आदमी का 150-200 इतना ही है। और फिर बद्रीनाथ में हम लोग एक रात रुके, और सुबह से हम लोग गर्म कुंड में स्नान किए। गर्म कुंड में स्नान करने के बाद फिर हम लोग गए बद्रीनारायण का दर्शन किए, आरती देखे, वहाँ भव्य दिव्य दर्शन हुआ। उस समय अभिषेक हो रहा था बद्रीनारायण जी का, बहुत आनंद आया। वहाँ पहुँच करके पूरा थकान मिट गई जब गर्म कुंड में स्नान किए। गर्म कुंड में स्नान करने से सारे रोग दोष तो मिटते ही हैं, और सारी थकान जो यात्रा का होता है वो सब मिट जाता है। तो गर्म कुंड में स्नान किए। उसके बाद बद्री विशाल जी का दर्शन हुआ। वहाँ हम लोग हवन कराए और प्रसाद लिए, भगवान को अर्पित किए, पूजन किए। बहुत अच्छा लगा। 3-4 घंटा का समय हम लोग बद्रीनाथ में ही व्यतीत किए। रात को पहुँचे, फिर मंदिर के जस्ट बगल में ही हम लोगों को क्वार्टर मिला। बहुत अच्छा व्यवस्था था। कान्हा जी इतना अच्छा व्यवस्था किए थे कि खिड़की खोलने पर बद्री विशाल जी का दर्शन हो रहा था। अपनी खिड़की से ही बगल में ही लिए थे। उसके बाद हम लोग सुबह 4 बजे गर्म कुंड में स्नान किए। स्नान करके दर्शन पूजन किए। उसके बाद हम लोग 10 बजे से फिर से यात्रा प्रारंभ किए। 6 बजे से हरिद्वार के लिए बस लिए। बस की किराया जो है एक आदमी का
58 रुपया एक आदमी का है बस की किराया। तो हम लोग सरकारी बस ले लिए थे, लेकिन हमसे नहीं बैठा गया, तो हम ऋषिकेश में ही उतर गए। ऋषिकेश में एक क्वार्टर लिए, क्वार्टर में हम लोग रात भर रुके रहे। 1 बजे रात ऋषिकेश में हम लोग उतर गए, क्योंकि इतनी जाम मिलती है कि बस में बैठे बैठे 15 से 20 घंटा समय लग जाता है। इतना थकान, इतनी कमर दर्द, इतना परेशान होकर के हम उतर गए। ऋषिकेश में आराम किए। फिर सुबह हम लोग त्रिवेणी घाट में स्नान किए। स्नान करने के बाद ऋषिकेश से हम लोग कार लिए, तो कार का किराया एक आदमी का 100 रुपया वो लिया, क्योंकि उसको किसी को पिकअप के लिए जाना था, इसलिए। नहीं तो और ज़्यादा किराया लग सकता था, या बस सस्ता पड़ता है। बस से अगर जाते हैं तो वो सस्ता पड़ेगा। 2 घंटा का सफ़र है, 2-3 घंटा का सफ़र हरिद्वार तक का है। तो हम लोग हरिद्वार कार से आए। फिर हरिद्वार में सुबह ही आ गए थे 8 बजे, वहाँ स्नान किए। हरिद्वार की शाम के समय आरती देखे। 12 बजे से हमारी ट्रेन थी, वो भी रुड़की से। फिर हरिद्वार से हम लोग टेम्पू लिए, बस सरकारी मिल गया। फिर बस से यात्रा करे, आए रुड़की से ट्रेन लिए वाराणसी आ गए। तो हम साझा आज इस तरह से किए हैं। आप लोग अगर जाइएगा तो सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो भीड़ नहीं मिलेगी और बहुत अच्छे से यात्रा होगा। वहाँ रेन कोट, जैकेट वगैरह, गर्म कपड़ा ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि जब कभी भी ओले पड़ सकते हैं, कभी भी बारिश होती है, कभी भी धूप निकल आती है, तो वहाँ का मौसम बनता बिगड़ता रहता है। इसलिए अपने तैयारी से जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। धाम करना बहुत बड़ी बात होती है। तीर्थों का जो स्थान होता है, वहाँ गए पर अपना भी मन एकदम अच्छा और खुश हो जाता है। इसलिए ज़रूर सबको तीर्थ करना चाहिए। राधे राधे। अगर हमारी ये ट्रिप जाने का अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर करें, ताकि जो भक्तगण जाना चाहते हैं वो भी प्लान बांध करके जाएं और केदारनाथ बाबा का, बद्रीनाथ बाबा का दर्शन करें। गंगोत्री, यमुनोत्री, वहीं चारों धाम है, वहाँ हम तो नहीं जा पाए, लेकिन आप लोग समय लेकर के अगर जाते हैं, 15 दिन का समय में आपका वहाँ चारों धाम हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।